उधर हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर पलटवार किया। की औलाद कौन है? आपके की औलाद कौन है? मदनलाल पारा की औलाद कौन है? ओवैसी ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब को लेकर हुए विवाद पर कहा कि सीएम शिवराज को अपने जिला एसपी और कलेक्टर की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश में लव जिहाद है ही नहीं। कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। ओवैसी ने ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया और कहा कि सरकार की नजरों में गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। दिल्ली बीजेपी को जल्द ही अपना नया दफ्तर मिलने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की आधारशिला रखेंगे। करीब 34 सालों से पंडित पंथ मार्ग पर सरकारी आवास में बने दिल्ली बीजेपी ऑफिस का पता बदलने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की आधारशिला रखेंगे। बीजेपी दफ्तर के भूमि पूजन में जेपी नड्डा के अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी भी शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी का दफ्तर 5 मंजिला होगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। पहली मंजिल पर बैठक के लिए हॉल, दूसरी मंजिल पर महामंत्री उपाध्यक्ष के दफ्तर, तीसरी मंजिल पर अलग अलग मोर्चों का कामकाज होगा। चौथी मंजिल दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं के लिए होगी। 5वीं मंजिल पर बीजेपी अध्यक्ष का दफ्तर होगा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर करीब 450 मीटर एरिया में बनेगा जो पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। इसके 2024 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। और देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ भगवान तिरुपति बालाजी के भी दर्शन किए जा सकेंगे। जम्मू में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया। मंदिर के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण रेड्डी भी मौजूद रहे। इस देश में जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ सभ्यताएं एक साथ पनपती हैं, उसमें इस तरह का यदि समारोह होता है तो ये अनेकता में एकता का पर्व है। और मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में संस्कृतियों के मिश्रण के अनेकों कार्य किए हैं। तमिल काशी संगम हुआ, आपने देखा। दक्षिण भारत से लाए गए सिंगूल को अपने नए संसद भवन में स्थापित करने का काम हुआ। जम्मू के मजीन इलाके में भगवान तिरुपति बालाजी का यह मंदिर 62 एकड़ जमीन पर बना है, जिसे बनाने में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के करीब 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिनमें से 30 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और 5 करोड़ रुपए गेस्ट हाउस और ऑफिस बनाने में लगे हैं। 18 महीनों में बना तिरुपति बालाजी का यह मंदिर जम्मू से करीब 10 किलोमीटर और कटरा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। संजीव जीवा हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कचहरी में तैनात 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर संजीव जीवा को 8 गोलियां मारी गई थीं। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि कैसे कोर्ट के अंदर पुलिस की सुरक्षा के बीच संजीव जीवा की एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। फिलहाल विजय यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उधर एसआईटी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के प्रभारी एडीजी मोहित अग्रवाल अपनी टीम के साथ जांच के लिए कोर्ट परिसर पहुंचे। देखिए, जीवा हत्याकांड में जो गठित एसआईटी की टीम है, उसके जो सदस्य हैं वो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस कोर्ट परिसर में एसआईटी टीम के जितने भी सदस्य हैं सभी पहुँच चुके हैं और अब जो एसआईटी की जांच है, जांच क्या रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है ये इंतजार करना होगा। संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिससे खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर को 8 गोलियां मारी गई थीं। 6 गोलियां सीने और पेट में लगी, जबकि 2 गोलियां बाएं हाथ में लगी थीं।
20 साल छोटी लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोपी मनोज लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। और ऐसे में अब पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी में है। पुलिस आज आरोपी को लेकर मौकाए वारदात पर जा सकती है। मुंबई का नर पिशाच यानी लिव इन पार्टनर का कातिल मनोज 16 जून तक पुलिस रिमांड पर है, लेकिन वो इतना शातिर है कि लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसे में आज पुलिस आरोपी मनोज को घटना स्थल पर लेकर जाकर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। पुलिस के मुताबिक 56 साल के मनोज ने 4 जून को 16 साल छोटी प्रेमिका सरस्वती का कत्ल किया और कटर से शव के टुकड़े किए। आरोपी की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। सूत्रों का दावा है कि मनोज ने शव को कुकर में पकाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। जेजे हॉस्पिटल की टीम ये पता लगाने में जुटी है कि शरीर का जो उबला हुआ हिस्सा है वो कौन कौन सा अंग है। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। रूह कपाने वाली वारदात मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में अंजाम दी गई। पहले 2 दिन सोसाइटी में किसी को पता नहीं चला, लेकिन तीसरे दिन बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस से शिकायत की। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर सरस्वती का शव कई टुकड़ों में बरामद हुआ। और वहीं बेंगलुरु में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी गुरिजला अर्पित को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। आरोपी पेशे से इंजीनियर है और हैदराबाद में काम करता है, लेकिन मूल रूप से वो दिल्ली का रहने वाला है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम गुरिजला अर्पित है और इस पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप है। मामला सोमवार रात बेंगलुरु के जीवन भीमानगर से सामने आया, जब हैदराबाद की रहने वाली आकांक्षा विद्यासागर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके शव को फंदे पर लटकाने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी ऐसा कर नहीं पाया और पकड़े जाने के डर से फरार हो गया। आकांक्षा बीकॉम ग्रेजुएट थी। वो एक निजी फर्म में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। वहीं अर्पित बेंगलुरु की एक फर्म में एंटरप्राइजेस सेल्स मैनेजर था। उसे 4 महीने पहले प्रमोट कर हैदराबाद भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों कुछ समय से साथ रह रहे थे, लेकिन हाल ही में उनके बीच मतभेद हो गए थे और अलग होने का फैसला किया था। सोमवार की शाम दोनों के बीच कहासुनी हिंसक हो गई और गुस्से में आकर अर्पित ने आकांक्षा की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की 4 टीमें आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो उनके हाथ नहीं लग सका। और उज्जैन में 4 साल की मासूम बच्ची की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की दम घुटने से मौत का खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 4 साल की मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मौत दम घुटने से हुई। बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी पड़ोसी ने बहला फुसलाकर बच्ची को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने अपनी मां, बहनें और बहनों के प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। आरोपियों ने वाल्मीकि धाम आश्रम के पास नाले में शव को फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं किया। प्रथम दृष्टया बालिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त की है, तो प्रथम दृष्टया बालिका की हत्या मुंह दबा करके करना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, जिसमें विधिवत रूप से धारा 302, 201 बढ़ाई जा रही है। दरअसल बच्ची मंगलवार को घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गई थी और बुधवार को उसका शव बोरे में बंद नाले में पड़ा मिला। उधर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया और खिताबी मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 469 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया को 500 रन तक पहुंचने से पहले रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 163, स्टीवन स्मिथ ने 121, एलेक्स कैरी ने 48 और डेविड वार्नर ने 43 रन बनाए। कंगारुओं के 469 रन के स्कोर के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 30 रन के स्कोर पर दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा 15 और शुभमन गिल 13 रन बनाकर आउट हुए। पुजारा और कोहली भी 14-14 रन बनाकर आउट हो गए। जडेजा और रहाणे ने 71 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला।
जडेजा 48 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट खोकर 151 रन बनाए। भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए अब भी 119 रनों की जरूरत है। अजिंक्य रहाणे 29 और केएस भरत 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। जी न्यूज़।